हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। युवराज स्कूल जा चुका है और विराट भी टाइम से उठ चुका है। तो चलो फटाफट से नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि युवराज को स्कूल भेजने के बाद ही मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा बेसन घोल लिया था। आज मन था मेरा बेसन वाले ब्रेड खाने का, जो कि विराट को भी बहुत अच्छा लगता है और बनाने में भी इजी है और खाने में तो टेस्टी है ही। और इस बेसन में थोड़ा सा मैं लहसुन भी घिस के डाल लेती हूँ, जिससे फ्लेवर अच्छा आता है। और साथ ही जो थोड़ा सा बैटर बचा था, उसमें मैंने थोड़े से चॉप करके प्याज डाल दिए थे और दो स्मॉल मैंने चीला भी बना लिया था। और चीला बहुत यमी होता है, टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं और एग नहीं खाते हैं, उनको ये बहुत यमी लगता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। तो चाय बन चुकी है और चीला भी देखिए कैसे टूट जाता है मेरे से कई बार। तो यहाँ मेरे ब्रेड बन चुके हैं, मैं इसको फटाफट से निकाल लेती हूँ। और यहाँ चीला भी एक साइड से पक चुका है, तो मैं पलट के इसमें घी लगा लेती हूँ। चीला पकने में थोड़ा टाइम लगता है, अच्छे से सेकना पड़ता है। तो चलो फटाफट से पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो नाश्ता मेरा रेडी है, आप देख सकते हैं प्लेटिंग मैं कर चुकी हूँ। तो आओ मैं बताती हूँ कि मैं कैसे खाती हूँ चीला ब्रेड के साथ। ये ब्रेड मैंने बिना घी के तवे के ऊपर सेकी हुई है। थोड़ा सा मैं टोमेटो सॉस डाल के स्प्रेड कर लेती हूँ और थोड़ा सा चीला इसके अंदर डालती हूँ। सच बता रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं तो उनको तो पक्का ऑमलेट की तरह ही लगेगा। और ये हेल्दी भी है खाने में और सुबह नाश्ते में सबसे बेस्ट ऑप्शन भी है और इजी भी है बनने में। और सच बताऊं तो बहुत यमी बना था और आज की चाय भी बहुत टेस्टी थी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची और सौंफ भी डाली थी। और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। सुबह सुबह नाश्ता ऐसा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और यहाँ विराट को भी बहुत अच्छा लगता है बेसन का चीला। तो चलो फटाफट से मैं नाश्ता अपना फिनिश करती हूँ। और विराट को मैं कहती कि कैमरे में कि हाई करो, तो वो सेम टू सेम कैमरा देके हाई करना शुरू कर देता है। तो नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर मैंने विराट के साथ खेला। आइस का है रिकू सीटी मरवा आइस ये आइस है। आइस का है ये। नोज टीथ का है टीथ ये रे। सीटी मार दे। टीथ टीथ सीटी मार दे। अपने आपने भी मार दे। कपड़े उठा। वो भी दे उठा के। ये रहा वो भी दे उठा के। इतने गुस्से से। ये भी ले दे दे ये भी ले। थैंक यू। विकू काम करता है, विकू काम करता है। ओ तेरी की, ओ। ज्यादा ही आगे आ गया। छुट्टियां मुड़ गई। ओए तो विराट जब सोकर उठ चुका था तो दोपहर हो चुकी थी और युवराज को स्कूल से लाने का टाइम हो चुका था। तो हम उसको लेने गए थे। ये इसकी क्लासरूम है। तो पहले ही रेडी रहता है वो देखने की कौन लेने आया है मुझे और जल्दी लेने आया है कि नहीं। तो युवराज को हम लेके बाहर निकलते हैं स्कूल के। और आज युवराज का क्या था, उसकी एक्चुअली अभी इसने शॉर्ट्स पहन रखी है। तो थोड़ा मौसम बारिश का है, तो मच्छर वगैरह के चक्कर में मैं सोची कि पैंट ले ली थी उसकी। तो स्कूल में हमने उसकी पैंट पहले कंफर्म करी। और जो भी ड्रेस है, बुक्स है, हम 2-3 जगह पहले कंफर्म करते हैं तभी परचेज़ करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें प्राइस में थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है और अच्छा प्राइस मिलता है जहाँ हम वहीं से परचेज़ करते हैं। तो स्कूल में पैंट थोड़ी कॉस्टली मिल रही थी, 500 रुपीज़ की।
तो यहाँ हम फिर कमला नगर आ गए मार्केट में। क्या रेट है? और यहाँ कुछ एक दो शॉप्स पे हमने पूछी तो कुछ को डिफरेंस था, 50 60 70 100 रुपीज़ का डिफरेंस था। तो फाइनली हमें एक शॉप पे, ये शॉप जो है सामने जहाँ युवराज खड़ा है, इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूंगी ये कहाँ पर पड़ती है, जहाँ पर हर स्कूल की ड्रेस आपको मिलती है, हर प्राइवेट स्कूल की ड्रेस आपको मिलेगी और अच्छी आपको मतलब कि प्राइस में मिलेगी। तो यहाँ फाइनली मुझे युवराज की जो पैंट है 380 रुपीज़ में मुझे मिल चुकी थी। ये लोकेशन है कमला नगर का घंटाघर है और सामने शॉप है। मैं शॉप का नाम भी नीचे मेंशन कर दूँगी, किसी को भी ड्रेस लेनी है स्कूल की वो यहाँ पर आके ले सकता है। और फिर घर में हम आ चुके थे क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, फटाफट से हम घर आ चुके हैं और आते ही बच्चों को भूख लगती है, तो मैंने कुछ बनाया नहीं था तो मैंने फटाफट से, और युवराज के लिए मैंने फटाफट से आलू फ्राई करने रख दिए, जो कि युवराज को और विराट दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलो मैंने फटाफट से आलू फ्राई भी कर ली और मैगी भी बना दी है। लेकिन जब अंदर गई तो विराट का जो सबसे ज़्यादा ध्यान मैगी की तरफ था, लेकिन फिर जब उसने फ्राइज़ देखी तो वो फ्राइज़ खाने बैठ गया। आज मैंने नई मैगी इसको दी थी बनाकर। वैसे ये येलो वाली मैगी जो होती है वो नहीं खाता है, ये यीपी भी नहीं खाता है। ये टॉप रमन करीज की जो स्पाइसी थोड़ी सी मैगी होती है वो खाना पसंद करता है। तो जैसे कि मैंने घर पे कुछ नहीं बनाया था तो मैंने अपने लिए बाहर से खाना मंगवा लिया था। मम्मी को तंग करता है ये लड़का, बहुत तंग करता है, तो बहुत तंग करता है मेरे को। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। ये तंग करता है। हेलो कर दो, हेलो, हाय, हेलो कर दो, हेलो। देखो क्या करूं इसका, देखो क्या करूं। डूब गया। विराट के साथ थोड़ा सा खेलने के बाद मैंने फटाफट से अपना खाना डाला क्योंकि भूख लग रही थी और खाना भी गर्म था। तो मैंने मंगवाया था कढ़ाई पनीर जो कि बहुत यमी था, साथ में बटर रोटी और एक लच्छा पराठा, और बहुत ही टेस्टी था और खाने में भी बहुत मज़ेदार था। कोई स्पाइसी नहीं थे, कोई फालतू ज़्यादा मसाले भी नहीं थे और खाने में भी ठीक ठाक थे और प्राइस में भी बिल्कुल ठीक थे। ये मेरे को पड़े हैं 140 का, हाफ़ प्लेट है। और बटर रोटी के साथ तो मज़ा ही आ गया क्योंकि भूख जब लगती है और खाना बाहर से मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलो मैं अपना लंच जो है फ़िनिश करती हूँ और लंच फ़िनिश करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। शाम को हमने घूमने जाना था उस विराट के चाचू और चाची के साथ, तो लेकिन वो रेडी नहीं हो रहा था और हम देखो हम रेडी हो चुके हैं। गाड़ी में दिक्कत है ना, स्कूटी पे चलेगा। देख रहा है, देख रहा है ना, देख रहा है। छोड़ दे, बैठा ले, छोड़ दे। कपड़े नहीं पहने तो हम चले मूवी देखने। तो मैं को देख ले छोटा। हाँ हाँ देख लेगा। बाले के खड़ा नहीं हूँगा, तू बाल मुझे बाल दे देती है, उसको भी मैं बाल लेके खड़ा था। मैं नहीं जाती थी। मैं खड़ा होता फिल्म देख ले। कब? फिल्म देख रास्ते में वही तो सर। कब? ये हमारे साथ ही था, मेरी गोदी में था। वो कैसी बात कर रहे हो? मैं उसका बाल लेके खड़ा होता फिल्म देखते पूरी। किसको किसको? मुझे छोटा ऐसे वो छोटा भी करे। कितना झूठ बोल रहे हो यार अंकित। फिल्म देखने चलते हैं हम। कैंसिल है, यूवी मान नहीं रहा जाने को। एक्चुअली यूवी को कार में बैठना पसंद नहीं है तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि यूवी मान ही नहीं रहा था जाने को, बिल्कुल भी मानने को रेडी नहीं था। फिर भी हमने कोशिश की। तो फाइनली हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। ये आपको वहाँ जाके बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं।